जी अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग सीरीज में आज हमारी तीसरी वीडियो है और तीसरा दिन, और कल वाली टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं बगैर टाइम जाए किए। हम बात कर रहे थे कि लिंक्डइन के ऊपर आप किस तरीके से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले सकते हैं, किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट को हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो का कंटेंट देने से पहले क्या अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि मेरी 4 साल की फाइवर अपवर्क की अर्निंग एक तरफ और लिंक्डइन से मेरी पिछले 6 महीने की अर्निंग एक तरफ, तो क्या आप यकीन करेंगे? करना पड़ेगा आपको। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमें 4 साल पहले लिंक्डइन का यानी कि 2019 में हमें इस बात का पता नहीं था, उसकी पावर का, लिंक्डइन की पावर का मालूम नहीं था। उस प्लेटफॉर्म को हमने अंडरस्टिमेट किया, जिसकी वजह से जो है वो हमने उस पर काम ही नहीं किया। एनीवेज, तो ये बात बताने का मकसद ये है कि आपको पता होगा लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं इसके अंदर। बात तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपने जो है कल हमने बात की थी कि प्रोफाइल अच्छी से आपने बनानी है, अपना जो नाम उस पर लिखना है वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और आपने अच्छा सा बैनर बनाने, बैनर के पीछे जो है आपने सर्विसेज को एक्सप्लेन कर दिया, अपनी ईमेल वगैरह वहाँ पर जो है वो डाल दी। उसके बाद आता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। लेट सपोज कि आप जो है वो एसईओ एक्सपर्ट हैं, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, या वीडियो एडिटर हैं, या आप एक वर्डप्रेस या वेबसाइट डेवलपर हैं। अब आपने क्या करना है कि लेट सपोज अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं और आप एसईओ एक्सपर्ट भी हैं, ठीक है, और आप जो है वो फ्रंट एंड पे भी काम करते हैं, तो आपने क्या करना है, मैं एक चीज़ को भी पकड़ता हूँ। लेट सपोज मैंने अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिज़ाइन की। अब मुझे क्या करना है, उस जो वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की है उसका मैंने क्या, मेरी जो पिछली डिज़ाइन हुई हुई वेबसाइट है उनका मैंने एक स्क्रीनशॉट लेना है, या गो फूड पे जिस तरह से एक्सटेंशन है आप उसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको पीएचडी आपने कन्वर्ट किया है, वो जो है आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आपने पोस्ट करना है, और साथ में आपने लिखना है कि भाई मेरा पहला प्रोजेक्ट, मेरा दूसरा प्रोजेक्ट या तीसरा प्रोजेक्ट, और आपने उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना है कि ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्लाइंट के लिए ये काम किया, और ये मेरा दूसरा डिज़ाइन है, तीसरा डिज़ाइन है। आपने क्या करना है कि जो आपने काम किया हुआ है उसको आपने शोकेस करना शुरू कर देना है। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के लोगोज बनाया, फ्लायर्स बनाया, कोई अच्छा क्लाइंट आपको मिल गया यूएस का, कनाडा का या यूके का, तो आपने अब क्या करना है, अपनी ब्रांडिंग शुरू कर देनी है। यानी कि रोजाना के बिहाफ पर आपने एक पोस्ट लाजमी करनी है अपने किसी भी काम को लेकर, कि भाई ये काम मैंने किया, ये पीएचडी मैंने बनाई, और उसके नीचे हैशटैग डालने। हैशटैग आपने प्रॉपरली यूज करने कि आपकी नीश कौन सी है। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो आपने कम और मैक्सिमम 4 हैशटैग, तो आपकी मिनिमम 4 हैशटैग आपके होने चाहिए, जिसके अंदर आपका पहला हैशटैग वही होना चाहिए जिसकी सर्विसेज आप देख रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, आप उसका क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वो हैशटैग वहाँ पे आकर में जरूर डालना है। छोटी सी डिस्क्रिप्शन 4-6 लाइनों की, और उस प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताना है उसके अंदर, और हैशटैग डालना है। अब आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज में आ गए हैं कि आपने जो है ना प्रोजेक्ट जो आपने किए उनको शोकेस करना शुरू कर दिया आपने। ये बहुत इंपैक्टफुल है आपके लिए। ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्लाइंट को हंट कर रहे हैं, ठीक है। जो रिक्रूटर है आप उसको इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर आपने उसके अंदर क्या करना है, केस स्टडीज डालनी है कि मेरे क्लाइंट को ये प्रॉब्लम था, मैंने उसके अंदर ये प्रॉब्लम हल करके दिया उसको, वो इस एरर में फंस गया था, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने अपने क्लाइंट का ये मसला हल करके दिया, और उसका जो है वो काम हो गया। यानी कि इस तरह की आपने कंटेंट अब डालना शुरू करना है। एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपने क्या करना है, आपने लेट सपोज कि आप जो है वो वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है। आप वेबसाइट डेवलपर हैं, अब आप क्या करते हैं, उसमें 4-5 सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। आप एसईओ की भी दे सकते हैं, रीडिजाइनिंग की भी दे सकते हैं। वाई योर वेबसाइट नीड एसईओ, वाई योर वेबसाइट शुड बी गुड लुकिंग, यानी इस तरह की चीज़ें आपने क्या करना है, इन पे आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देना। चैट जीपीटी भी जाना है आपने, सिंपल उसको प्रॉपरली कमांड देनी है कि भाई मुझे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखने हैं अपने जो है लिंक्डइन के लिए, तो मुझे उससे कुछ टॉपिक दे दो। मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी है, मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, और मैं 4-5 डोमेन्स पे काम करता हूँ, एसईओ भी करता हूँ, रीडिजाइनिंग भी करता हूँ, कस्टम वेबसाइट्स भी बनाता हूँ। तो वो आपको 8-10 जो है उसकी लाइन दे देगा, मतलब टॉपिक्स दे देगा। आपने कहना है गिव मी 30 मोर डिफरेंट जो है डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन, तो वो आपको दे देगा। अब आपने उसको एक जगह सेव कर लेना है, ठीक है, और रोजाना के बिहाफ पर आपने जाना है, एक आर्टिकल की हेडलाइन को कॉपी करके वहां पेस्ट करना है चैट जीपीटी पे, और वहां पे वो आपको, उससे आपने कहना है कि मुझे एक ब्लॉग लिख कर दे दो इंक्लूडिंग हैशटैग। समझ गए बात? नहीं समझ आए तो दोबारा आप वीडियो को देखिएगा। आपने 30 महीने का बता रहा हूँ, आपने 30 दिनों का प्लान किया, जो हफ्ता इतवार आप निकाल दें, आपके पास जो है वो 8 दिन के निकल गए, 22 दिन आपके पास बच गया। 22 दिन के आपने 22 जो है ना सब्जेक्ट लाइन आपने निकाल ली। वाई योर वेबसाइट
नीड रीडिज़ाइन, वाई एसईओ इज़ इम्पॉर्टेंट, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने रोज़ाना कैलेंडर बना के एक एक जो है ना आर्टिकल को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है सब्जेक्ट लाइन को, और चैट जीपीटी से ही आप अगर आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, वरना चैट जीपीटी से आप वो करके निकाल के कंटेंट आपने अपलोड करना शुरू कर देना है। और आपने जो भी आपकी हेडलाइन है, कैनवा पे जाना है, एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर सिर्फ आपने जाके वो हेडलाइन पोस्ट करनी है और उसको साथ का जो है ना आपने पोस्ट कर देना है। यानी कि आपकी हेडलाइन, आपकी इमेज के अंदर वो हेडलाइन ही होगी आपकी, और आपका कंटेंट, ये आपने पोस्ट करना शुरू कर देना है। ये जो आपको मैंने तरीका बताया है, अगर आप 30 दिनों तक ये तरीका अपनाते हैं, 30 दिनों तक आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, और अगर आप कोई क्लाइंट अप्रोच नहीं करता, तो फिर आप मुझसे कहिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिल्कुल आखिर में आपको बताएं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिर में लोग बताते हैं, तो मैंने भी आपको आखिर में बता रहा हूँ, वो ये है कि ये जितने भी आपने काम किए, लेकिन आपने अपना काम ईमानदारी, दयानतदारी से करना है। जो भी आप कमिटमेंट करें वो आप करें। अगर क्लाइंट आपको मिल जाता है तो आपने बड़ी ईमानदारी, दयानतदारी से काम करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने रेलिवेंट जॉब से लाजमी अप्लाई करना है, जो मैंने आपको बताया, और जो कि मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको। रेलिवेंट जॉब्स पे आप रोज़ाना अप्लाई कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपसे रिलेटेड इस तरह की कोई पोस्ट आपको नज़र आती है, इन्फ्लुएंसर्स की नज़र आती है, हैशटैग डाल के आप सर्च कर सकते हैं। हायरिंग का हैशटैग लिख दें, वर्डप्रेस का डेवलपर का हैशटैग डाल के देखें, जिन लोगों ने जो है वो पोस्ट की हुई हैं उन पे आप कमेंट कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल, प्लीज़ चेक इन टू माई प्रोफाइल। वो आपकी प्रोफाइल आके देख सकते हैं, आपके ब्लॉग्स देख सकते हैं, आपका काम देख सकता है। यानी कि वो जाहिर, अगर कोई भी आपके पास आएगा तो वो आपसे पूछेगा भाई आपका काम कैसा है, आपने कैसा काम किया हुआ है, तो आप जो है ना उसको बाद में फिर पोर्टफोलियो भेजेंगे, फिर वो चेक करेगा। तो वो जब आपके पास लैंड हो चुका है तो आपका काम उसी वक्त हाथ क्या देख लेगा, क्योंकि आपने सारा काम अपना जो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट किया हुआ है, पोस्ट बना के पोस्ट किया हुआ है, और आपने ये भी वैल्यू डाली हुई अपनी प्रोफाइल के अंदर के भी मैं आप इन टॉपिक्स पे बात करते हो, आप जो है ना इन चीज़ों के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हो, ठीक है, तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें आपके समझो कि 99% चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट और रिक्रूटर जो है आपको प्रेफर करे एज कम्पेयर टू दूसरे को जिसने आज तक कोई आर्टिकल नहीं लिखा, जिसने आज तक अपना काम शोकेस नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि लिंक्डइन पे अगर आप जो है इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको जॉब मिलना यकीनी है। इंशाल्लाह आप इस पे अमल करें तो आपको यकीनन जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे। थैंक यू।